यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल बसपा ने यहां से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था। जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी ने लाव लश्कर के साथ अपना पर्चा भी भर दिया था, लेकिन एक दिन पहले 6 मई को बसपा ने अचानक श्रीकला का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को टिकट थमा दिया, जिसके बाद बसपा ने कहा कि धनंजय सिंह ने फोन करके चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन अब धनंजय सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बसपा के दावों की पोल खोल दी। धनंजय सिंह के इसी बयान पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल पत्नी का टिकट कटने के बाद धनंजय सिंह ने बसपा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। एक सवाल के जवाब में धनंजय सिंह ने कहा कि बसपा में कोई बड़ा नेता बचा है क्या? कौन ऐसा कह रहा है कि मेरी पत्नी श्रीकला चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी? केवल जौनपुर की एक ऐसी सीट थी जिसको लेकर बसपा चर्चा में आ गई। धनंजय सिंह ने यह तक कह डाला कि बसपा की वजह से धनंजय सिंह चर्चा में नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत है। सारा ठीक रहा, आप लोग पर फोड़ा जा रहा है कि आपने मना कर दिया, उनको कोई चारा नहीं मिला। मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रहीं 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। वहीं वाराणसी मंडल के बसपा कोऑर्डिनेटर पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरकवार ने कहा कि रात 11:30 बजे फोन कर धनंजय सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, आप दूसरा कैंडिडेट खोज लीजिए। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। जब इस सवाल के बारे में धनंजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खरवार झूठ बोल रहे हैं, वह अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनसे हमारी आज तक फोन पर बात नहीं हुई। हम लोग बसपा में लंबे समय तक रहे हैं, टिकट यहाँ रोज दिए जाते हैं और रोज बदल दिए जाते हैं। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवार जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। इसके अलावा क्या कोई बात हुई आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं है। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं एमपी था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फ़ोन पे मेरी 2013। मैं धनंजय सिंह ने आगे कहा कि अचानक से टिकट कटने पर उनकी पत्नी श्रीकला आहत है। मैं उनके लिए टिकट मांगने नहीं गया था, मैं तो जेल में था। बसपा वालों ने श्रीकला से संपर्क कर टिकट दिया था। अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने टिकट कटवा दिया। बसपा पहले भी मुझे 3 बार धोखा दे चुकी है। सुनिए धनंजय सिंह ने बसपा की पोल खोलते हुए क्या कुछ कहा। 2007 से लेकर 12 में सरकार रही। उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में। 2012 के चुनाव से पहले ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना। मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है। पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी ताकि मुझे टो कर दो, मुझे डिफेम करने की बात। बहरहाल धनंजय सिंह का कहना है कि बसपा ने उनके साथ धोखा दिया है और बसपा का कहना है कि धनंजय सिंह ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। खैर, धनंजय सिंह का टिकट कटने से बसपा को नुकसान तो हो सकता है, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।